Euphoria Study Forum. Hello students, I hope all of you are doing well. आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन है कि आफ्टर 12th हमें क्या करना है। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि हम आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे या हम नीट की कोचिंग करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, लोग मैं देखता हूँ कि बस 12th के बाद आईआईटी जेईई और नीट का भूत सवार होता है, बट कितने परसेंट लोग सक्सेस हो पाते हैं इसमें? अगर मैं रेशियो बताऊं तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3% लोग ही सफल हो पाते हैं नीट में, और मैं बात करूं आईआईटी जेईई की। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, बट हम लोग इतना कन्वेंशनल सोचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत कन्वेंशनल सोचते हैं। अगर सोचना ही है तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सोचिए, एक्स्ट्रा सोचिए, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आपको एक राइट डायरेक्शन में, राइट प्लानिंग के साथ, राइट स्ट्रैटेजी के साथ सारी चीज़ों को समझना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, नो डाउट अगर आपकी अच्छी कमांड है 12th में, बायोलॉजी अच्छे से आती है, आपको केमिस्ट्री अच्छे से आती है और आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो नो डाउट आप जा सकते हैं, आप बन सकते हैं। आप कोचिंग करिए नीट की, फिजिक्स अच्छे से पढ़िए। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने आप को सुबह से शाम तक बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। डेफिनेटली आप जो नीट का रिजल्ट आएगा उसके थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियम है, जो नहीं एक बार प्रिपरेशन किए, 2 बार प्रिपरेशन किए, उनका नहीं निकलता है, मैं उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग नहीं, मान लीजिए नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नहीं सफल हो पाए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जी हाँ, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल कोर्स होता है 4 ईयर का। जैसे आप बीटेक करते हैं, ऐसे ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है। 4 ईयर कोर्स करने के बाद आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, और अगर आप प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो आप कहीं ना कहीं आपकी एक जॉब जरूर लग जाएगी, और उस जॉब के साथ साथ आप कहीं से भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, एमबीए कोर्स कर सकते हैं, और एमबीए कोर्स के बाद आप एक अच्छे हायर पैकेज पे जा सकते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट रास्ता है। इसके अलावा आप बीएमएस कर सकते हैं, ठीक है, बीयूएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, ठीक। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। और अगर आप एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करते करते आप बहुत बोर हो जाते हैं, आपको लगता है बहुत पढ़ना रहता है, नो डाउट कोई अगर आप नहीं आगे पीजी तक जाना चाहते हैं, आप किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाकर टीचिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हाई पेइंग, आप मतलब हाई पेड जॉब है। टीचिंग जो है वो हाई पेड जॉब है, आप कर सकते हैं एमबीबीएस के साथ, एमबीबीएस के बाद। अगर आपका मन है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, नहीं आपके दोस्त करते हैं इंजीनियरिंग, आप नहीं कैपेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पहचान पाते कि इंजीनियरिंग क्यों करनी है, और इंजीनियरिंग के बाद फिर वो यूपीएससी टारगेट करते हैं। तो मैं अगर आपको यूपीएससी टारगेट करना तो 12th के बाद करिए ना। इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है? इंजीनियरिंग करने के लिए आपको बहुत सारी, मैं बताऊं आपको, सबसे पहला अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपकी फिजिक्स अच्छी है, तभी आप इंजीनियरिंग में जाइए। और इंजीनियरिंग में भी टॉप कॉलेज से ही बीटेक करिएगा, जैसे कि आईआईटीज हो गए, टॉप के एनआईटीज हो गए, और कुछ कॉलेजेस जैसे बिट्स हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, और भी कई कॉलेजेस हैं। ये जो टॉप के कॉलेज है, यहाँ से ही आप इंजीनियरिंग करिए। और अगर आपको लगता है कि आपने भी किसी धोखे से भी प्राइवेट कॉलेज में ले लिया है, तो आप सेकेंड ईयर से गेट को टारगेट करिए। गेट के थ्रू आप डेफिनेटली अगर 2 साल देंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी आईआईटी में पहुंच के अपनी प्रोफाइल को अच्छा कर सकते हैं। बट अगेन वही, अगर आप एमटेक करेंगे तो आपके पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। अगेन आपको किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर या किसी कोचिंग में जाके पढ़ाएंगे। अगर आपका रिसर्च में मन लगता है तो आप बेस्ट है कि अच्छा स्कोर लाइए, और इस आईएससी बैंगलोर है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, अगर आप बीसीए, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से आर्ट से, ठीक है, तो आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद में एक अच्छी आप जॉब पा सकते हैं, ठीक ठाक जॉब पा जाएंगे, अच्छी तो नहीं बोलूंगा, आप बीबीए करके भी एक जॉब पा जाएंगे। फिर आप साथ में प्रिपरेशन करिए कैट की, कैट मैट, कई सारे एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल पे भी, और तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपका करियर ग्रो करता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं, आप फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी, और बट आप
पढ़ने में अच्छे नहीं बट आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बना है यूपीएससी। जी हाँ, सिविल सर्विसेज। अगर आप यूपीएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीए में एडमिशन ले लीजिए, और बीए में एडमिशन के साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जो भी आप सब्जेक्ट से बीए करना चाहे, इकोनॉमिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट लेके आप वहां पे 3 साल का बीए फिर एमए करिए, साथ में अपना पूरा टारगेट यूपीएससी पे करिए। डेफिनेटली आप 5-6 साल में यूपीएससी अच्छे से क्रैक करेंगे, और अगर नहीं भी कर पाए ना तो आप कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकाल लेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। और मैं यही कहूंगा कि एग्जाम निकालना ही सफलता नहीं है। आप सफल होना चाहते हैं तो आप डेली वैल्यू एडिशन करिए अपनी लाइफ में। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करके आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। जैसे एक 12th में स्टूडेंट है, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, ना वो कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि वो एफिलिएट मार्केटिंग सीख ले, डिजिटल मार्केटिंग सीख ले। जी हाँ, क्या होती है वो सब मैं नए वीडियोस में बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे बिजनेस को बूम करना है। ये हाँ, जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिजिटल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको लेती हैं, क्योंकि उनको बिजनेस अपना ग्रो करना रहता है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के थ्रू उनका बिजनेस बढ़ा सकते हैं और आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा मैं बात करूं तो आप अपना करियर एफिलिएट मार्केटिंग में भी बना सकते हैं, और इसके अलावा मैं बात करूं तो आप अपना करियर स्टॉक मार्केट में भी बना सकते हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट भी एक अच्छी फील्ड है। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कोई कोर्स कर लीजिए आप। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं डिजिटल ये शेयर मार्केट के, तो आप उन कोर्स को करके आप अच्छा वहां पे फाइनेंशियली कैसे पैसे को मैनेज करना है वो आप सीख जाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को गाइड करते हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है कैश, तो उसका भी वो लोग चार्ज पे करते हैं आपको। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक चीज और मैंने देख रहा हूं कि बहुत अच्छा करियर है। अगर आप मान लीजिए 12th करते हैं, 12th आपका साइंस स्ट्रीम से है और आपको बीटेक नहीं करना है, आपको तुरंत जॉब चाहिए, तो आप एक कोर्स होता है टूल डिजाइन का, डिप्लोमा के बाद में 10th के बाद आप डिप्लोमा करिए, फिर आप एक टूल डिजाइन का कोर्स होता है। टूल डिजाइन का कोर्स करके आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, जीडीपी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप उस कोर्स को करके एक किसी अच्छी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और उसके बाद अगर वहां आपने 4-5 साल भी काम कर लिया तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे हैं। आप अगर शुगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो एक एनएसआई शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एनएसआई शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, जिसकी बहुत वैल्यू है। आप वहां से अगर कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलती है, श्योरिटी है कि आपको जॉब मिल जाती है। तो आप अपनी हर दिन प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन करिए कि करना क्या है आपको। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर्स है, ये भी आप बीबीए के साथ में सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन मैनेजमेंट की, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, जैसे एक है रिस्क मैनेजमेंट, इसका भी बहुत रोल है इंडस्ट्री में। इसके अलावा मैं बात करूं, आप कहीं से भी कुछ भी करो, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो बीटेक या एमबीए कुछ भी, नो डाउट आपकी वैल्यू होती है, बट सब तो नहीं पाते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिला, देन आप अपनी प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन करिए, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए। जैसे कुछ मैं साइट बताता हूँ, स्वयं एक साइट है जो IIM का सर्टिफिकेशन मिलता है, वहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं। एक NPTEL है, वहां से भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक EDX है, EDX, जी हाँ, वहां से आप पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत सारे वहां पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिए। आपको कैसे जहां जाना है, आप सबसे पहले सेक्टर डिसाइड करिए कि मुझे जाना कहाँ है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 12th में अगर नहीं डिसाइड करें, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप पूरा फोकस करिए कि आपको 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे एप्टीट्यूड, सिंपल एप्टीट्यूड हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हिंदी जो पूछी जाती है वो हिंदी पढ़िए, और ये इंग्लिश जो आती है, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, बट आप 12th से ही स्टार्ट करिएगा। अगर आप बीटेक करके फिर इतने सारे कोर्सेज करने के बाद फिर यहाँ लाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा आप ईयर बाय ईयर आपका ईयर ड्रॉप होगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, अपना कर्म करना है, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप वैल्यू एडिशन करिए अपने कोर्सेज में,
और अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाइए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपना टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक बेस्ट जॉब है आपके लिए। इससे अच्छा कोई जॉब हो ही नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छा टीचिंग लगता था, तो मैं अपना पूरा करियर जो है टीचिंग को डेवोट करने वाला हूँ। टीचिंग एक आर्ट है, और टीचिंग जो है, जैसे कि कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बट उसमें एक्सेल करिए, उसमें आप टॉप होना चाहिए, तभी आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अगर आपको 12th के बाद ही बिजनेस में मन लगता है, तो बेस्ट होगा कि आप उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक कि अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी करियर से रिलेटेड, सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, जरूर हम रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।